यूपीएससी साल 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इस नतीजों में जो मध्य प्रदेश के खंडवा की एक बेटी ने 512 रैंक हासिल कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो हम मौजूद हैं रूपल के घर, जिन्होंने इस जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता प्राप्त की है। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरह से उनका ये सफ़र रहा। रूपल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। किस तरह से आपके सफ़र की शुरुआत हुई थी और कितने टाइम में आपको ये सफलता मिली है? शुरुआत मैंने दिसंबर 2022 से की थी। उसके बाद से अभी तक पढ़ाई ही चल रही थी। इनफैक्ट जब आज रिज़ल्ट आया तभी मैं पढ़ाई ही कर रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था रिज़ल्ट क्या होगा। तो 2 से ढाई साल तो लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। यूपीएससी करने का मन कब बना और कैसे बना? क्या एक टर्निंग पॉइंट था जिसने यूपीएससी की तरफ आपका ध्यान खींचा? बचपन से ही मैंने सुना था कि टफेस्ट एग्ज़ाम जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, और क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। तो मतलब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है और सो आगे? हाँ, आई थिंक जो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है फिर उसको ये फील्ड में आना भी नहीं चाहिए। तो क्या लगता है ये सफलता आपको मिली है, ये इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? पहले तो सबसे पहले तो मैं खुद को श्रेय दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है। उसके अलावा मेरे हार्डवर्क के पीछे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सब ने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है। कभी एक फर्स्ट वाला प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था तो सब ने मुझे यही बोला कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और वैसे भी एक अटैम्प्ट तो प्रैक्टिस अटैम्प्ट होता है, तो सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो उसकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर की आपने वो किस तरह से की? क्या एक उसमें सफलता जो मिलना चाहिए वो क्या उसका मूल मंत्र रहा? मूल मंत्र तो सिर्फ हार्डवर्क ही होता है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे स्मार्ट वर्क करने का भी बोलते हैं, बट स्मार्ट वर्क जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क का ही खेल है सारा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट काफ़ी सारे लगाने चाहिए, और टॉपर्स की कॉपीज़ या वीडियोस से भी आप सीख सकते हैं। कुछ इस तरह के जो आपको इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चन याद हो, जिन्होंने कुछ अलग, कुछ आपको ये लगा हो कि यार कुछ अलग है ये, ऐसा क्या हो कुछ? ऐसे मोस्टली मैं लॉयर हूँ तो सारे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऐसा बहुत आउट ऑफ द ब्लू तो कुछ भी नहीं था जो मुझे आता नहीं था, आता मुझे सब था। तो उनके क्वेश्चंस ऐसे मोस्टली जुडिशरी से रिलेटेड थे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करना चाहिए क्या, जुडिशियल पेंडेंसी को कम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन डीलिमिटेशन के ऊपर से भी था, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो मोस्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस थे, और उसी तरह से मैंने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया। और क्योंकि मैं लॉयर हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स नेचुरली थोड़ी सी बेटर है, तो आई थिंक उन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिला है। अब आपको सफलता मिली तो अब जाहिर सी बात है आप टॉप रैंक में रहकर देश की सेवा कर सकेंगी। तो क्या लगता है किस तरह के बदलावों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है? आई थिंक सबसे पहले तो कुछ मेजर चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं वो है सिविक एमिनिटीज़, जो कि हर एक ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, ये सब तो हमें हर सिटीज़न तक पहुंचाना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीज़ों पे काम करूंगी, और डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस मिलती है, तो उसके बेसिस पे फिर मेरा रोल डिफाइन होगा। इस पूरी सफलता में परिवार का कितना सहयोग रहा और उनका क्या रोल रहा है? बहुत ही मेजर रोल रहा है। आई थिंक परिवार का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो होता है तो फिर इतना स्ट्रेस और प्रेशर सब कुछ डील करने के लिए फिर ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल जाती है। तो जो एग्ज़ाम है इसमें जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और भी लोग, उन लोग को किसी को सफलता नहीं मिली है, या जो लोग आगे जिनका सपना है यूपीएससी क्रैक करने का, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए। मतलब ये एग्ज़ाम को ज़िंदगी नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी इंटरव्यू में बहुत सारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग मिले जो शायद आज लिस्ट में नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे कम है, वो बल्कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट कभी कभी हो जाता है कि आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स काम कर जाती है, या बोर्ड मेंबर को जो एक्सपेक्ट कर रहा है आप वही बोल देते हो, तो कभी कभार थोड़ा बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरीके का पैनल मिला है। बाकी अदरवाइज़ जो लोग नहीं भी क्लियर कर पा रहे, 1 अटैम्प्ट हो गए, 2 अटैम्प्ट हो गए, आई थिंक उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए कि क्या यही एग्ज़ाम क्लियर करना है या और भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ रूपल के पापा मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो सपोर्ट किया घर पर। हाँ, हम लोगों ने तो काफ़ी मोटिवेट किया। हमने इसको ड्रीम की सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ड्रीम जो दिखाया, उस पर बेटी ने काफ़ी मेहनत की, और आज का इस परिणाम है कि मतलब इस स्टेज पर पहुँची। आपने बताया कि बेटी ने मेहनत की, तो एक बेटी वाला जो शब्द है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशान करता है कि एक हमारी बेटा होता तो कुछ ऐसा होता, या बेटा ये कर सकता है। तो क्या लगता है इसको लेकर? अब नहीं, हम तो बेटी को बहुत प्राउड फील करते हैं बेटी पे। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा या बेटी सब जैसे
इनको घर में तैयारी करने के लिए किस तरह से आपने माहौल एक बना के दिया, या क्या किस तरह से इनको हेल्प करी? हमने उसको पढ़ाई के लिए कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया। उसके स्टडी, वो सेल्फ स्टडी अपने जब भी टाइम से उसके जो भी दिनचर्या को मेंटेन करते हुए वो करे। हमने ज़्यादा घर में उसको कुछ काम वगैरह के लिए भी कभी ऐसा नहीं कि वो खुद समझदार है इस मामले में कि मुझे क्या करना है। तो रूपल की माता जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी समझेंगे कि किस तरह से उनका एक योगदान रहा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और आप एक गृहिणी है, और जो आपकी बेटी है उनको लेकर के भारतीय एक समाज में एक आम धारणा होती है कि जो लड़की है वो घर चूल्हा संभालेगी, लेकिन आपकी बेटी जो है देश की सेवा करने वाली है। अब क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम हमारी बेटी की सफलता से। क्या तो जो आपकी बेटी की तरह और भी लोगों को इसको सफलता मिले, और भी जो देश की जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ें और इस तरह से सफलता हासिल करें। उनको जो दूसरी गृहिणियां हैं, जो दूसरी जो बेटियों की माँ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी अपनी बेटियों को मतलब प्रोत्साहित करे कि भाई आगे पढ़ना है, ये ना समझे कि बेटियां बोझ है। ये तो आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है। क्या बेटा बेटी दोनों एक बराबर है। तो बिल्कुल ये रूपल ने इस बात को ये साबित करके दिखा दिया कि आज के समय में ये ना समझे कि बेटियां बोझ हैं। खंडवा से इस्माइल खान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।